Welcome to Heritage Public School online class. How are you all? I hope you are fit and fine. So today we are going to learn English grammar. Open your book of English grammar. Let's start the lesson. Today we will read about noun case. What is noun and noun case? So generally noun case has four types: nominative, objective, possessive and vocative. Let's understand what is noun case. The noun case. Case indicates how a noun is used in relation to other words in a sentence. सो केस हमें ये इंडिकेट करता है कि एक नाउन का एक सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, कैसे वो वर्ड्स के साथ कनेक्टेड है. सो इसे हम 4 केसेस में समझेंगे. आइए हम समझते हैं. फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस. सो व्हाट इज़ अ नॉमिनेटिव केस? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस. जैसे नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, उस सब्जेक्ट की तरह जो कि एक वर्ब का सब्जेक्ट है, वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है. जैसे लूसी वेंट टू द मार्केट. यहाँ पर जो वर्ब है वेंट, उसका सब्जेक्ट है लूसी, यानी लूसी एक नॉमिनेटिव केस है क्योंकि इसे एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज़ किया गया है. नेक्स्ट है द फार्मर was plowing his fields. सो यहाँ पर जो वर्ब है उसे करने वाला है सब्जेक्ट द फार्मर. सो इस तरीके से हम जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है. जब सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब नाउन सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है. ओके, सो ये बोथ लूसी एंड द फार्मर आर नाउन्स इन नॉमिनेटिव केस. लेट्स सी द सेम थिंग फ्रॉम अदर एग्जाम्पल. जैसे Becky was excited. So verb is here was and Becky is the subject. So subject of a verb is Becky. So Becky is noun and of nominative case. Likewise, he senses a problem. So senses is a verb here जिसको करने वाला subject है he, the pronoun. So here the pronoun is in nominative case. So let's see what is the next case. Next is objective. Objective case क्या होता है? Okay, so now we will read about objective case. Come, let's understand what is objective case. When a noun is used as the object of a verb. पहले हमने बात की थी सब्जेक्ट, अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है. जैसे मैरी रोट अ लेटर. यहाँ पर लेटर एक नाउन है जिसे हमने ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है. ओके, सो जब हम नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस. जैसे हंटर कॉट द डियर. सो द डियर इज़ नाउन हियर एंड इसका वर्ब है कॉट, बट इसे एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, इसलिए यह है ऑब्जेक्टिव केस. सो अ लेटर एंड द डियर बोथ आर नाउन्स इन ऑब्जेक्टिव केस. So as you can see, both are nouns of objective case. Now we will understand what is vocative case, and in the next class we will learn about possessive case. Let's understand what is vocative case. The vocative case. The vocative case is a noun used for the sake of address or the nominative of address. यानी जब भी हम नाउन को किसी को एड्रेस करने के लिए या किसी नॉमिनेटिव को एड्रेस करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं, इसे जनरली कॉमा के बाद या कॉमा से पहले यूज़ किया जाता है, तो वो कहलाता है वोकेटिव केस. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी सी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल,
Hassan, you must do your duty. So यहाँ पर we can see there is a comma after Hassan. So हमने comma से पहले हसन को address करते हुए बोला है Hassan, you must do your duty. इसी तरीके से जब हम नेम को address करते हैं comma से पहले या comma के बाद तो वो कहलाता है vocative case. That's all for today. That's all for today. Rest we will continue in our next class. I hope you enjoyed the class. Stay home, stay safe. Thank you.